अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर ऑल वेल। कल की क्लास में हमने सीखा था अवेयरनेस कैंपेन बनाना। आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रैफिक की कैंपेन बनाना। ट्रैफिक की कैंपेन बनाने के लिए हम सबसे पहले क्रिएट पर क्लिक कर लेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद हमने सबसे पहले ये चूज अ बाइंग टाइप ये देखना है कि ऑप्शन ही रहे, ठीक है। देन इसके बाद चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा होगा ट्रैफिक, ठीक है। अब हमने आज ही क्लास में ट्रैफिक की कैंपेन बनानी है, तो हम चूज कर लेंगे ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक। देन इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड आ रहा होगा, चूज अ कैंपेन सेटअप। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले दे रहा है रिकमेंडेड सेटिंग, दूसरा दे रहा है मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन। रेकमेंडेड में ये कह रहा है कि अगर आप मेरी रेकमेंडेड के मुताबिक कैंपेन चलाना चाहते हैं तो आप इस पर सिलेक्ट करें। ये आपका क्या नाम है ऑटोमेटिकली खुद ऐड रन करेगा। आपने जस्ट इसे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, लाइक बजट देना होगा, इसे पोस्ट देनी होगी और एरिया टारगेटिंग करके आपने इसे बता देना होगा कि इस एरिया के अंदर ऐड चलाए। बाकी ये खुद परफॉर्म करेगा। लाइक ये समझ लें कि ये एआई का ऐड है, एडवांटेज प्लस ऐड है। बट आपने खुद बनाना है ऐड, ठीक है। आप जितना अच्छा खुद ऐड बना सकते हैं उतना अच्छा स्टार्टिंग में ये आपको परफॉर्म करके नहीं देगा, बिकॉज ऑफ दिस के ये न्यू ऐड अकाउंट है। न्यू ऐड अकाउंट के पास डाटा बिल्कुल 0% है, तो आपको अच्छा परफॉर्म नहीं करके देगा। सो आपने मैनुअल कैंपेन बनानी है और इसे स्टेप बाय स्टेप आपने इंस्ट्रक्शन देनी है ताकि ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस ला कर दे, ठीक है। आपने मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पर क्लिक करना है। देन इसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। सेम इसी तरह आपके पास जो लास्ट क्लास में हमने अवेयरनेस की कैंपेन बनाई थी तो हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड आया था। सेम इसी तरह अब हमारे पास इस तरह का ही डैशबोर्ड है। ये है हमारे पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव। सेकंड नंबर पर आ रहा है हमारे पास एड सेट। थर्ड नंबर पर आ रहा है एड लेवल, ठीक है। अब के अंदर हम इन तीनों लेवल्स को कंप्लीट कर कर हमने कैंपेन बनानी है। देन हम जाके पब्लिश करेंगे और हमारी कैंपेन रन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ट्रैफिक की कैंपेन बनाने के लिए हम यहाँ पर मेन गोल लिख देते हैं ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है। अब ट्रैफिक की अगर हम बना रहे हैं तो वेबसाइट ट्रैफिक लिख देते हैं कि हमें वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजनी है, ठीक है। ये समझ लें कि हम जस्ट वेबसाइट ट्रैफिक के लिए कैंपेन बना रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद मैं कैंपेन का नेम लिख लूंगा यहाँ पर वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन। इसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा बजट। बजट सिलेक्ट करने के लिए मैं लगा देता हूँ कि पर डे बजट में 1000 बजट लगा रहा हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पर एबीओ की कैंपेन बनाऊंगा। यहाँ पर एबीओ मीन के एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अगर आपको एबीओ का नहीं समझ आई तो आप लास्ट क्लास का लेक्चर लाजमी देखिएगा, उसमें आपको एबीओ और सीबीओ की इन डिटेल बताया गया कि व्हाट इज एबीओ व्हाट इज सीबीओ। अब मैंने यहाँ पर एबीओ लिखा, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। देन इसके बाद मैं यहाँ पर आगे आकर डेट सिलेक्ट कर लूंगा। आज की डेट मैं यहाँ पर लगा दूंगा कि 19 जून 2026, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस सेक्शन के अंदर और कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी, जस्ट हमने आना है एड सेट बजट के ऊपर बजट लगाना है, ठीक है। अगर हम कैंपेन लेवल पर बजट लगाएंगे तो ये सीबीओ की कैंपेन कहलाएगी। अगर हम एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर एड सेट पर बजट लगाएंगे तो एबीओ की कैंपेन कहलाएगी, ठीक है। इसके नीचे कह रहा है शेयर सम ऑफ योर बजट विद अदर एड सेट, कि अगर आप एक से ज्यादा मल्टीपल एड सेट बनाते हैं तो आपका बजट जो होगा 20% डिस्ट्रीब्यूट करेगा अदर एड सेट पे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम बेसिक कैंपेन बनाना सीख रहे हैं कि हमने कैंपेन स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ठीक है। हम जब एडवांस लेवल की कैंपेन पे आएंगे तो हम उसमें ये बजट डिस्ट्रीब्यूट होगा कि अगर हम अदर एड सेट बनाते हैं, कैंपेन की स्ट्रेटेजी लगाते हैं, तो उसमें हमारा बजट जो सा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमने ए बी टेस्टिंग भी ऑफ ही रखना है और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को भी ऑफ रखना है। हमने एड सेट बजट लगाकर हमने इसके बाद कोई एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म नहीं करनी, बस इसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। बस ये समझ लें कि आपने कैंपेन लेवल पर आपने कैंपेन का नेम लिखना है और एड सेट बजट सिलेक्ट करना है। देन सेकंड आ जाता है हमारे पास
एड सेट लेवल। अब एड सेट लेवल के ऊपर हमने क्या करना है, ठीक है, ये एड सेट लेवल है। अब इस एड सेट लेवल के ऊपर मैंने आपको बताया है कि अगर हम इस एड सेट के ऊपर जो ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ऑडियंस टारगेटिंग मेन नेम लिख देंगे, ठीक है। अगर हम ब्रॉड पर ऐड चला रहे हैं तो हम ब्रॉड ऐड लिख देंगे, ठीक है। लाइक के हम जो एक्टिविटी यहाँ पर जो इसे कमांड देंगे वो हम इसका मेन नेम इस ऐड सेट नेम के ऊपर लिख देंगे, ताकि जब हम ऐड क्लोज करेंगे और हमारा ऐड ये रन हो रहा हो तो हम बाहर से देखकर हमें याद आ जाए कि हमने इसके अंदर कौन सी टारगेटिंग की हुई है और क्या नाम है, अगर हमें इसको ओपन करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। मतलब हम मल्टीपल ऐड रन कर रहे हैं तो हम भूल जाएंगे कि हमें इस ऐड के अंदर क्या कौन सी कमांड दी, इसके अंदर कौन सी दी और इसके अंदर। तो जब हम अगर बाय नेम लिख देंगे ना तो हमें इजीली याद रह जाएगा कि हाँ जी इस नेम से आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसके अंदर ब्रॉड ऑडियंस सेलेक्ट किया, इसके अंदर मैंने टारगेटिंग की हुई है, इसके अंदर मैंने नैरो टारगेटिंग किया, वो सारी चीज़ें आपको इजीली समझ आ जाएंगी। फिर अब आपने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ऑडियंस टारगेटिंग, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग में ऑडियंस टारगेटिंग के ऐड क्यों बना रहा हूं, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि हम ऐड सेट लेवल पर ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं, एग्जैक्ट अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट करते हैं, ठीक है। जब जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड क्लास में कि फर्स्ट कंपेन लेवल पर हम लगाते हैं बिड, देन सेकंड आता है हमारे पास ऐड सेट लेवल। एड सेट लेवल के ऊपर हम ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट करते हैं। एंड लास्ट पे आता है हमारे पास एड लेवल। इस एड लेवल के ऊपर आकर हम अपने एड की क्वालिटी बनाते हैं, ठीक है। अब सबसे आगे हमारा कौन सा ऐड होता है, ऐड लेवल, ठीक है। अब यही ऐड लेवल जाकर फेसबुक डिफरेंट फेसबुक आईडीज के ऊपर हमारा ऐड परफॉर्म करता है और उससे ही हमारे पास कन्वर्जन आती है, ठीक है। सो आपने सबसे ज्यादा फोकस करना होगा ऐड लेवल पर, ताकि आपके ऐड की क्वालिटी अच्छी हो, और जितनी ऐड की क्वालिटी अच्छी होगी लोग उतना इस ऐड को लाइक करेंगे और उससे ही कन्वर्ट होंगे, ठीक है। देन अब इसके बाद हम आ जाते हैं एड सेट लेवल पर। एड सेट लेवल के ऊपर हम लिख देंगे इसका मेन नेम ऑडियंस टारगेटिंग, ठीक है। ऑडियंस टारगेटिंग के बाद नीचे आ रहा है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है कि आपका ऐड जो फेसबुक यूजर देखेगा, आपका ऐड देखने के बाद अगर वो CTA पर क्लिक करता है, CTA मीन कॉल टू एक्शन, ठीक है, लाइक शॉप नाउ पर क्लिक करेगा तो वो कन्वर्ट होकर किस लोकेशन पर जाए, ठीक है। अब ये फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि आपने कन्वर्जन लोकेशन कौन सी रखनी है, चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक, कि आप कहां पर ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, आप उसे सिलेक्ट करें। अब यहां पर इन्होंने हमें यहां पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी वेबसाइट। अब वेबसाइट के अंदर क्या आ रहा है, सेंड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, कि अगर आपकी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है और उस पर आप स्टार्टिंग में ट्रैफिक भेजना चाहते हैं तो आप वेबसाइट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वेबसाइट सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद अब आपने क्या किया, कन्वर्जन लोकेशन पहले चूज की वेबसाइट की, ठीक है। देन इसके बाद आ रहा है परफॉर्मेंस गोल। अब ये फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि उस वेबसाइट पर जो ऑडियंस जाए उसका वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म करे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसकी ऑडियंस मिलियंस बिलियंस के अंदर है, ठीक है। सो जब इसने अपनी ऑडियंस को कैटेगराइज किया हुआ है इस बेस पर कि जो उनकी एक्टिविटी है, ठीक है, जो उन फेसबुक यूजर का इंटरेस्ट है। सो अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपने अगर अपनी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक भेजनी है उस ट्रैफिक का उसकी क्या परफॉर्मेंस हो, ठीक है, वो क्या एक्टिविटी आपकी वेबसाइट पर परफॉर्म करे, ताकि हम जो इसे कमांड देंगे वो उसी तरह की ऑडियंस को हमारा ऐड जाके दिखाएगा, ठीक है। ये चीज समझनी है, ये एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस चीज की समझ ना आई और आपने बाय मिस्टेक कन्वर्जन लोकेशन या परफॉर्मेंस गोल गलत सिलेक्ट कर लिया तो आपका ऐड सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। आपका ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, जिससे आपको बाद में भी पता नहीं चलेगा कि मेरा ऐड अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। सो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो उसके पीछे रीजन ये होगा कि आपने कन्वर्जन लोकेशन या फिर परफॉर्मेंस गोल गलत सिलेक्ट किया होगा। वो आपको आपके गोल के अकॉर्डिंग ट्रैफिक दे रहा होगा, ठीक है, बट
जो आपने यहाँ पर इसे कमांड दी होगी उसी के रिलेटेड दे रहा होगा। ठीक है, अब आप चाहे आप सोच रहे होंगे कि मैं ट्रैफिक भेजूं वेबसाइट पर भेजने के बाद वो जो ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पर आए वो प्रोडक्ट परचेज करे, तो हरगिज नामुमकिन है कि आप ट्रैफिक का ऐड चलाकर अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजकर आप क्या नाम है प्रोडक्ट को सेल करें। ठीक है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव जो सिलेक्ट किया हुआ है, लाइक के यहाँ पर मैं आता हूँ स्टार्ट कंपेन लेवल पर, तो ये हमने जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया हुआ है ये ट्रैफिक की कंपेन है। तो ट्रैफिक की कंपेन के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था कि ट्रैफिक की हम जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे हमें उस तरह की ऑडियंस ला कर देगा। ठीक है, अब यहां पर ये हमसे इन डिटेल पूछ रहा है कि अगर आपने ट्रैफिक ऐड तो चलाना है, अब उसने ये सबसे पहले हमसे कमांड ले ली कि हम ट्रैफिक का ऐड रन करेंगे, तो उसने अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर ली कि मैं जस्ट इस इतने मिलियन बिलियन ऑडियंस में से जो ट्रैफिक की ऑडियंस है, जो लोग ट्रैफिक लाइक किसी का ऐड देकर किसी की वेबसाइट के अंदर जाकर एक्सप्लोर करके वापस आ जाते हैं, उसने उस ऑडियंस को अलग करके रखा हुआ है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, मेरा ऐड अगर मैं ट्रैफिक का चला रहा हूं तो उन लोगों को दिखाएगा जो लोग किसी का ऐड देखकर वेबसाइट पर जाते हैं और विजिट करके वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती, ना वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ना वो ऐड टू कार्ट करते हैं, ना इसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी, जस्ट वो वेबसाइट व्यू करते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद अब हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, कंपेन ऑब्जेक्टिव इसे बता दिया कि ट्रैफिक है। अब इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रैफिक कहां पर भेजनी है। ठीक है, कन्वर्जन लोकेशन जिसे नाम दिया हुआ है इसने कि आपने कन्वर्ट करके कहाँ भेजना है वो मुझे लोकेशन बताएं। मैं से कहता हूं कि आपने जो मेरा ऐड देखे फेसबुक पर, आपने उस ऑडियंस को मेरी वेबसाइट पर भेजना है। ठीक है, अब इसने कहा ठीक है मैं वेबसाइट पर भेज दूंगा। अब उसके बाद ये कह रहा है कि वेबसाइट पर जाकर ऑडियंस क्या एक्टिविटी परफॉर्म करे वो मुझे बताओ कि परफॉर्मेंस गोल उसका क्या हो, जो आपकी वेबसाइट पर ऑडियंस आए उसका वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म करे आपकी वेबसाइट पर। ठीक है, सो अब यहां पर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ट्रैफिक गोल ओपन हो जाएगा यहां पर। अब सबसे पहले ये मुझे बता रहा है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। ठीक है, कि सबसे ज्यादा अगर आप ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग पेज व्यूज चाहते हैं तो आप इस गोल को सिलेक्ट करें, तो मैं आपको वो लोग आपकी वेबसाइट पर भेजूंगा जो आपकी वेबसाइट पर प्रॉपर आएंगे, लैंडिंग पेज का व्यू करेंगे। लैंडिंग पेज बेसिकली क्या होता है, मैं एक स्टोर ओपन कर लेता हूं यहां पर आपको समझाने के लिए कि लैंडिंग पेज क्या होता है। हम फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टोर है, ये लैंडिंग पेज है। ठीक है, जिसे हम प्रोडक्ट पेज भी कहते हैं। ठीक है, अब जब हम ऐड चलाएंगे तो हमने जितनी भी ट्रैफिक भेजनी होती है वो लैंडिंग पेज पर भेजते हैं, हम अपने स्टोर पर नहीं भेजते। डायरेक्ट स्टोर का जो मेन होम पेज होता है यहाँ पर हम अपनी ट्रैफिक नहीं भेजते। हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ऐड चलाते हैं। लाइक ये जीपीएस ट्रैकर है, अब इसका ऐड हम रन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने ट्रैफिक जो सी है वो सारी इस जगह पर भेजनी है, तो इसे हम कहेंगे लैंडिंग पेज। ठीक है, अब फेसबुक हमसे पूछ रहा है कि आपने ट्रैफिक गोल क्या रखना है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए या कोई और गोल सिलेक्ट करना है। तो हम अगर ये सिलेक्ट कर लेते हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, तो फेसबुक क्या करेगा, उन लोगों को हमारा ऐड दिखाएगा जो किसी का ऐड देखकर लिंक क्लिक करने के बाद उसकी वेबसाइट पर प्रॉपर विजिट करके वापस आते हैं। ठीक है, फिर हमारा ऐड उन लोगों तक पहुंचाएगा जो ऐसे वेबसाइट के ऊपर आएगा, प्रॉपर व्यू करेगा और फिर जाएगा। ठीक है, लैंडिंग पेज व्यूज होगा तब जाएगा। अब उसके बाद नीचे ट्रैफिक गोल बता रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक, के ज्यादा से ज्यादा लिंक क्लिक आपको चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन देम। ठीक है, क्या कह रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को दिखाऊंगा जो आपके ऊपर ऐड के ऊपर मोस्टली लाइकली टू क्लिक ऑन देम, के आपका ऐड के ऊपर सीटीए पर क्लिक करें। ठीक है, सीटीए पर क्लिक करने से क्या मुराद है कि जब मैं फेसबुक अगर ओपन करता हूं यहाँ पर इत्तफाकन अगर मेरे पास कोई भी ऐड आ जाता है, मैं आपको इजीली
और मजीद आसान करके समझाता हूँ कि CTA क्या है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऐड आ चुका। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना तो ये लिंक क्लिक कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? लिंक क्लिक। और अगर मैं लिंक क्लिक कर कर इनकी वेबसाइट पर चला जाता हूं तो ये लैंडिंग पेज कहलाएगा। ठीक है, ये लैंडिंग पेज व्यूज कहलाएगा, जो कि मैंने अभी आपको जैन मार्ट वाली वेबसाइट पे बताया। सो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि लिंक क्लिक क्या होता है। लिंक क्लिक से मुराद ये कि ये जो शॉप नाउ लिखा हुआ है इसके पीछे हर एडवर्टाइजर ऐड रन करने से पहले एक लिंक ऐड करता है। जब वो लिंक पर कोई क्लिक करे तो उसे लिंक क्लिक कहते हैं, और जब लिंक क्लिक करके कोई हमारी वेबसाइट पर आएगा तो उसे लैंडिंग पेज व्यूज कहेंगे। ठीक है, अब फेसबुक हमसे कह रहा है कि आप अगर चाह रहे हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक के ज्यादा से ज्यादा आपके पास लिंक क्लिक आए। अब फेसबुक के पास जो ऑडियंस है उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वेबसाइट के ऊपर फेसबुक पर ऐड देखकर लिंक क्लिक करते हैं और वहां से वापस इसको बंद कर देते हैं, लैंडिंग पेज नहीं ओपन करते। मतलब जो लिंक क्लिक से लैंडिंग पेज का सफर है वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं करते। कोई समझ ले कि आप अगर फेसबुक यूज कर रहे हैं और आपने किसी ऐड को देखकर उसके शॉप रो पर क्लिक किया और वेबसाइट ओपन करने लगे, वेबसाइट पर गए और वहां पर आपका नेट का इशू आ गया, या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं बना उस वेबसाइट पे, आप वेबसाइट लोड होने से पहले ही वापस फेसबुक पर आ जाएं या उसको बंद कर दें, तो क्या होगा? आपने लिंक क्लिक तो कर लिया होगा बट लैंडिंग पेज यूज नहीं किया होगा। इसे हम लैंडिंग पेज, अब यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी कि लिंक क्लिक से लैंडिंग पेज व्यूज तक का सफर। ठीक है, अब फेसबुक हमसे ये पूछ रहा है अगर आपने ट्रैफिक भेजनी है अपनी वेबसाइट पर तो आप सिलेक्ट करें मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज के आपकी वेबसाइट पर वही ट्रैफिक है जो आपके पेज को प्रॉपर व्यू करके जाए, ना कि कोई आपका ऐड देखे और लिंक क्लिक करके आगे से यहां से लोड होने से पहले ही बंद कर दे, वेबसाइट ओपन होने से पहले ही बंद कर दे। ठीक है, तो फेसबुक कहेगा कि मैं फिर अगर आपने मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक सिलेक्ट किया हुआ तो मैं फिर ज्यादा उन लोगों को दिखाऊंगा जो लोग लिंक क्लिक करने के बाद किसी की वेबसाइट पर नहीं जाते, वापस आ जाते हैं उसी टाइम। ठीक है, तो अब ये मुझसे पूछ रहे ट्रैफिक गोल आपका क्या है। मैं कहता हूं कि मेरा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पर विजिटर चाहिए जो मेरी वेबसाइट को व्यू करें, लैंडिंग पेज को व्यू करें। ठीक है, अब इसके नीचे अदर गोल बता रहा है। अदर गोल के अंदर क्या है? मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, के ज्यादा से ज्यादा यूनिक रीच आपको ला के देगा कि ट्रैफिक के अंदर आपके पास जो भी ऑडियंस आएगी डेली ज्यादा से ज्यादा यूनिक रीच आएगी। नीचे लिखा हुआ है वी विल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल अप टू वंस पर डे, कि आपका जो ऐड होगा वो आए दिन, हर नए दिन आपका ऐड डेली यूनिक ऑडियंस के पास जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास यूनिक रीच आएगी। रीच का मतलब आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है कि रीच क्या होती है और इंप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अगर आप मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच पर क्लिक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको यूनिक रीच ला के देगा। इसके बाद नीचे आ रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जेशन। इससे मुराद ये कि वो लोग आपके पास भेजेगा कि जो ज्यादा से ज्यादा आपसे कन्वर्जेशन करेंगे, बातचीत करेंगे। अब यहाँ पर आपने ये गोल सिलेक्ट नहीं करना अगर आप वेबसाइट पर ट्रैफिक भेज रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि वेबसाइट पर आपने कौन सा चैट बोर्ड लगाया होगा या आप कौन सा खुद वहां पर आपने व्हाट्सएप ऐड किया होगा कि जो लोग आपसे कांटेक्ट करें और कन्वर्सेशन करें। ठीक है, वेबसाइट पर जाएगा तो वहां उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, वो वापस आ जाएगा, तो आपकी जो ट्रैफिक होगी वो रॉन्ग जा रही होगी। ठीक है, अब आपका ये अगर वेबसाइट पर ऐड ट्रैफिक लेकर जाना चाह रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, के ज्यादा से ज्यादा मेरे पास मेरी वेबसाइट के ऊपर वो लोग आए जो प्रॉपर वेबसाइट ओपन करें और लैंडिंग पेज व्यूज करके वापस जाएं। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आ रहा है ऐप। ठीक है, अब यहां पर कन्वर्जन लोकेशन सेकंड बता रहा है कि अगर आपकी थर्ड पार्टी ऐप है कोई, लाइक के मेरी कोई गेमिंग ऐप है या फिर मेरी कोई फूड के रिलेटेड ऐप है या फिर मेरे इसके अलावा कोई भी ऐसी ऐप है जो थर्ड पार्टी ऐप है, उस पर मैं ट्रैफिक भेजना चाह रहा हूं तो मैं उस ऐप को सिलेक्ट कर लूं। ठीक है, अब यहां पर ये ऐप का ऑप्शन इनेबल
क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी ऐप हमारी फेसबुक पोर्टफोलियो के साथ ऐप कनेक्ट ही नहीं है। अगर हमारी ऐप कनेक्ट होगी पोर्टफोलियो के साथ तो यहाँ पर ऑप्शन इनेबल आएगा। ठीक है। देन इसके बाद आ रहा है मैसेज डेस्टिनेशन। मैसेज डेस्टिनेशन से मुराद ये कि अगर आप अपनी ट्रैफिक मैसेज किसी क्या नाम है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है सेंड ट्रैफिक टू मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के, अगर आप अपनी ट्रैफिक मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भेजना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है परफॉर्मेंस गोल पर। आप परफॉर्मेंस गोल पर वही चीज़ आपको बता रहा होगा कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिंक क्लिक करें आपके ऐड पर। सेम वही मेथड जो मैंने अभी आपको यहाँ पर पहले बताया कि लोग लिंक क्लिक करें। ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका ऐड देखें, नई रीच आपके पास है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आ रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जेशन। अब आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है कि मैक्सिमाइज ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या मैसेंजर जिस पर कन्वर्जन लोकेशन रखेंगे वो आपके पास ज़्यादा वो लोग हैं जो आपसे बातचीत करें। ठीक है। क्यों? अगर आपको वो आपके पास वहां पर व्हाट्सएप पर या मैसेंजर या इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज करेगा तो आप उसे इजीली रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है। वेबसाइट पर आप तो रिप्लाई आपको पता ही नहीं होगा कौन आया और किसका इंटरेस्ट था मुझसे डिटेल पूछने का, बिजनेस के रिलेटेड या कुछ और। इसके बाद आ रहा है नीचे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन ला के देगा। ठीक है। इम्प्रेशन और रीच, अब सेम यही चीज़ आपके पास यहाँ पर रिपीट हो रही है कि आप अगर आपको कन्वर्जन लोकेशन हमने सेलेक्ट किया हुआ है मैसेज डेस्टिनेशन, ठीक है, कि मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर, अब इन तीनों में से मैं कोई एक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से, और या अगर मैं अब इन तीनों को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट हमने जब भी कन्वर्जन भेजनी है तो हमने एक ही जगह पर भेजनी है कन्वर्जन। ठीक है। हम अगर भेजना चाहेंगे व्हाट्सएप पर तो व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब व्हाट्सएप सेलेक्ट करने से या फिर मैसेंजर सेलेक्ट करने से, हम इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी ऑडियंस हमारी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर हमारा ऐड देखेगी वो सीधा हमारे पास व्हाट्सएप पर आएगी। हमने क्या करना है, मैसेंजर को बंद कर देना है। ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारा ऐड देखेगा कन्वर्ट होकर ट्रैफिक हमारे व्हाट्सएप पर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं मैसेंजर पर नहीं भेजनी, सॉरी व्हाट्सएप पर नहीं भेजनी और मैसेंजर पर भेजनी है, तो फिर इसको हमने क्लिक कर देना है और मैं व्हाट्सएप को बंद कर देना है। अगर हम चाह रहे हैं तीनों पर भेजनी है तो तीनों पर क्लिक करके यहाँ पर आपने चेक मार्क कर लेना। आपका जब फेसबुक पर कोई ऐड देखेगा तो मैसेंजर पर मैसेज कर देगा, और कोई इंस्टाग्राम पर ऐड देखेगा तो इंस्टाग्राम मैसेंजर पर मैसेज कर देगा, और इसके बाद आपके पास अगर कोई क्या नाम है ऐड देखेगा फेसबुक और इंस्टाग्राम से, कुछ कन्वर्जन आपके पास व्हाट्सएप पर भी आ रही होगी। ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने सबसे पहले अगर आप चाह रहे हैं ट्रैफिक आपने व्हाट्सएप पर भेजनी है तो आपने वो मैसेज डेस्टिनेशन व्हाट्सएप, यहाँ पर मैसेज डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लोकेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक नहीं करना, नहीं तो आपके पास जस्ट लिंक क्लिक वाले लोग आएंगे और ज़्यादा लोग वो नहीं आएंगे जो लोग आपसे कांटेक्ट करें। ठीक है, बात करेंगे, वो लिंक क्लिक करके मैसेज ड्रॉप करके मैसेज भी ड्रॉप नहीं करेंगे और वापस चले जाएंगे। ठीक है। तो आपके पास आपका परफॉर्मेंस गोल पूरा होता रहेगा जो आपने मेटा को कमांड दी, तो बट आपका वो मकसद पूरा नहीं होगा। ठीक है। आपने पेज ये मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जेशन सेलेक्ट करके आपने करना है पेज सेलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर आकर क्लिक करना है। अब इस मेरी फेसबुक आईडी के ऊपर 20 पेज है टोटल, तो आप मुझसे पूछ रहा है कि किस पेज के ऊपर आपने कन्वर्जन भेजनी है। मैं कहता हूँ विलोरा मार्ट वाले पेज पर भेजनी है। ठीक है। अब यहाँ पर आकर मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा विलोरा मार्ट। ठीक है। अब इसके बाद ये पूछेगा आपने ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन रिकमेंडेशन के, आप ऑटोमेटिकली जो जहाँ पर ऐड देखे उसके कन्वर्ट होके कभी मैसेंजर पर मैसेज आ रहा होगा, कभी इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहा होगा, कभी व्हाट्सएप पर आ रहा होगा। और अगर आपने मैनुअल सेलेक्ट करनी है तो आपने खुद सेलेक्ट करनी है तो मैनुअल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। कि आप इसे कह देंगे कि मुझे जस्ट व्हाट्सएप पर चाहिए, इंस्टाग्राम मैसेंजर पर नहीं चाहिए, मैं एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही ऐप से मैं सबको हैंडल करूँ। ठीक है। आप इसे मैनुअल सेलेक्ट करके आप व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि हमने कन्वर्जन लोकेशन
क्या रखनी है, कैसे रखनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये जो आ रहा है हमारे पास इंस्टाग्राम और फेसबुक। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक आ रहा है यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि अगर आपने अपने ऐड के थ्रू ट्रैफिक भेजनी है फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, तो आप ये चीज सेलेक्ट कर लें। ठीक है, आप इससे क्या होगा कि जो आपका ऐड फेसबुक पर देखेगा वो उस ट्रैफिक सारी फेसबुक पर जाएगी। अगर आप यहाँ पर आकर नीचे इन दोनों में से किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं, लाइक कि आप कहते हैं कि मेरी ट्रैफिक जस्ट इंस्टाग्राम पर जाए, तो जो भी ऐड फेसबुक से देखेगा वो CTA पर क्लिक करेगा, व्यू विजिट प्रोफाइल पर, तो इंस्टाग्राम पर सीधा चला जाएगा। ठीक है, और अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे फेसबुक पेज, तो फिर आपके पास जितनी भी ट्रैफिक जो भी ऐड देखेगा वो कन्वर्ट होकर ट्रैफिक सारी फेसबुक पेज पर जाती जाएगी। ठीक है, सो अगर आप अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं या आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपके इंस्टाग्राम आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर व्यूज ज्यादा आए, तो आप इसका ऐड चला सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल व्यू आए। देन इसके बाद लास्ट पर आ रहा है कॉल, कि अगर कोई आपका ऐड देखे तो कन्वर्ट होकर कहाँ जाए, वो आपको डायरेक्ट कॉल पर CTA पर क्लिक करे तो उसके मोबाइल पे आपका कॉल नंबर डायल हो जाए। ठीक है, अब नंबर डायल हो तो उसी टाइम वो आपको कॉल करके आपसे कांटेक्ट कर सके। सो यहां तक आ जाता है हमारे पास कन्वर्जन लोकेशन, कि अब हमने चूज करना है कि हमने कन्वर्जन कहां पर भेजनी है, ट्रैफिक कहां पर भेजनी है। ठीक है, पहले मैंने इसे क्या सिलेक्ट किया, पहले मैंने इसे कहा कि मैंने ऑब्जेक्टिव लाना, मेरा मकसद है जी ट्रैफिक भेजना। ठीक है, मैंने इसे ये कमांड दे दी। अब सेकंड नंबर पर ये मुझसे पूछ रहा है आपने ट्रैफिक कहां पर भेजनी है, मैं इसे कह रहा हूं जी मेरी ट्रैफिक वेबसाइट पर भेजी। ठीक है, मेरी एक न्यू वेबसाइट है इस पर। अब मैंने इसे दूसरा कमांड दे दी कन्वर्जन लोकेशन की, कि ट्रैफिक वेबसाइट पर भेजे। तीसरा इसका आ रहा है परफॉर्मेंस गोल, क्या कह रहा है कि आपने जो वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजनी है उसका क्या काम हो। मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग मेरे पास आए जो लैंडिंग पेज व्यूज करें, कि जो मेरी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर आए, विजिट करें, व्यू करें और उसके बाद फिर जाएं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये परफॉर्मेंस गोल हो, ना कि वो लोग आए जो लिंक क्लिक करके भाग जाएं। ठीक है, वापस चले जाएं। सो इसके बाद नीचे आ रहा है कॉस्ट पर गोल रिजल्ट। और आपको याद हो मैंने आपको सेकंड क्लास के अंदर पढ़ाया था बिड के रिलेटेड। ठीक है, बिड क्या है, बेसिकली बिड है बोली लगाना। ठीक है, जो कि हम ऑक्शन के अंदर लगाते हैं। अब हम ये कंपेन कौन सी बना रहे हैं, ऑक्शन की। यहां पर आपको मैं दोबारा बताता चलूं कि ये हम कंपेन बाइंग टाइम कौन सी है, ऑक्शन। ऑक्शन के अंदर हम बिडिंग लगाते हैं। बिडिंग होती है 2 टाइप्स की। फर्स्ट होती है हमारे पास लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग, सेकंड होती है हमारे पास बिड कैप। अब यहां पर बिड कैप तो अभी ऑफ होगा, बट आपको मैं समझाता चलूं कि क्या होता है। सो इसके बाद ये हमारे पास आ रहा है बिड। अब यहां पर ये जो हम बिड लगाएंगे ये होती है लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग। ठीक है, कि हम इसको बजट दे देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और इसे कहेंगे आप हमारा ऐड पब्लिश करो रन करके, और मुझे मेरा जिस मकसद के लिए मैंने ऐड चलाया वो पूरा करो। ठीक है, देन सेकंड होता है बिड कैप। बिड कैप क्या होती है कि हम यहां पर आकर कैप लगा देते हैं कि मुझे अगर मैंने ऐड चलाया सेल का तो मुझे पर ऑर्डर 50 रुपए का ला के दो या 100 रुपए का ला के दो, या जितने भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब यहां पर अगर हम कैप लगा देंगे तो इससे हमारा ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों, अगर हमारे कंपटीटर ने हमसे ज्यादा कैप मतलब हमसे ज्यादा बिड लगाई हुई, हम अगर 50 रुपया बिड लगा के बैठे हुए हैं बिड कैप, वो 100 रुपया लगा कर बैठा है, तो उसका ऐड पहले परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको मेटा खुद भी कह रहा होता है कि ये ऑप्शनल है। ठीक है, आप इसको लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है। ठीक, अभी यहाँ पर ट्रैफिक की कंपेन के अंदर ये गोल इनेबल है, बट हम जब आगे सेल की कंपेन बनाएंगे तो वहां पर ये ऑप्शन इनेबल है। सो आपको मैं बार बार तभी रिपीट करता चलता जा रहा हूं कि जब हम कंपेन की एडवांस लेवल स्ट्रेटेजी तक पहुंचेंगे तो आपको ये सारी चीजें इजीली समझ आ जाएं। ठीक है, आपको उस टाइम ये कुछ न्यू ना लगे कि ये मैं कुछ न्यू सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। सो आपने ये शुरू से माइंड में बैठाना है कि जो हमने फर्स्ट सेकंड क्लास से पढ़ा वो आज हम प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल तो सिलेक्ट नहीं करना, सॉरी कॉस्ट पर रिजल्ट गोल तो सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हम जस्ट ट्रैफिक का ऐड चला रहे हैं। तो ट्रैफिक के ऐड में हमारे पास ये हमें ट्रैफिक देता रहेगा। अगर हम जो भी क्या नाम है परफॉर्मेंस गोल या फिर कन्वर्जन लोकेशन जो सिलेक्ट करेंगे वहां पर हमें ट्रैफिक भेजता रहेगा।
इसके बाद आ रहा है नीचे हमारे पास अप्लाई वैल्यू रूल। अब ये वैल्यू रूल क्या होता है? अप्लाई आ रूल सेट, कि आप यहाँ पर रूल लगा सकते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पर कि इस एज की ऑडियंस को, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कि एज की ऑडियंस एज, देन इसके बाद मैं चाहता हूँ कि 18 से लेके 34 साल की एज की ऑडियंस तक मेरा ऐड ज्यादा जाए। ठीक है, तो इस पर मैं कहता हूँ कि 50% बजट या 30% बजट इंक्रीज हो जाए इस एज की ऑडियंस पर, इसके अलावा और नहीं कहीं भी जाए। जस्ट इस एज की ऑडियंस पर ये 30% बजट लगा के मैं नेक्स्ट करूंगा तो मेरा ये रूल क्रिएट हो जाएगा। फिर आप क्या करेगा, आप मेरा ऐड जो सा होगा 18 से लेके 34 साल तक की एज की ऑडियंस के पास ज्यादा जाएगा। ठीक है, ये 18 to 34 इस एज की ऑडियंस के पास ज्यादा से ज्यादा मेरा ऐड जाएगा, और उस पर बजट 30%, जो मैंने 1000 रुपये लगाया है उसमें से 30% ज्यादा इसमें स्पेंड होगा इस एज की ऑडियंस के अंदर। अब इसके अंदर एज भी आ रहा है, जेंडर भी आ रहा है कि आप चाह रहे हैं कि मेरा ऐड ज्यादा वुमेन के पास जाए या मैन के पास जाए। बेसिक आपने सिलेक्ट किया होगा जेंडर ऑल, बट आप चाह रहे हैं कि आपका ऐड ज्यादा वुमेन के पास जाए, तो आप यहाँ पर रूल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर रूल सिलेक्ट करके कह सकते हैं कि मेरा जो ज्यादा ऐड है वो स्पेसिफिक ये वाली ऑडियंस देखे, ये वाला जेंडर देखे। ठीक है, इसके बाद आप चाह रहे हैं कि डिवाइस एंड प्लेटफॉर्म के किसी प्लेटफॉर्म पर ज्यादा ऐड दिखाना चाह रहे हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के आप ज्यादा चाह रहे हैं कि एंड्रॉइड के मोबाइल पर ऐड जाए या फिर आईफोन, या फिर इसके अलावा किसी और डिवाइस मोबाइल डिवाइस पर ऐड जाए, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद नीचे आ रहा है हमारे पास लोकेशन, कि आप चाह रहे हैं कि अब मैंने फॉर एग्जांपल ऐड चलाया पूरे पाकिस्तान के ऊपर, मैंने इसकी मेन लोकेशन सिलेक्ट कर ली, और मैं चाहता हूं कि इस रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरिया के अंदर मेरा ऐड ज्यादा से ज्यादा जाए, ज्यादा बढ़ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर रूल बना के लगा दूंगा कि एरिया सिलेक्ट कर लूंगा कि इस्लामाबाद के एरिया के अंदर मेरा ऐड ज्यादा से ज्यादा जाए, और इस पर 30% बजट इंक्रीज कर दूं या 50, जितने मर्जी परसेंट आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। बट बेस्ट है कि आप 30% लगाएं। ठीक है, 30% इंक्रीज करके हम यहाँ पर रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेम नीचे इसी तरह आ रहा है हमारे पास ऑडियंस, कि आप ऑडियंस के ऊपर रूल्स बना सकते हैं, या फिर प्लेसमेंट के ऊपर। प्लेसमेंट क्या होती है, मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था कि जो हम फेसबुक फीड है ये एक प्लेसमेंट है, स्टोरी है एक प्लेसमेंट है, फेसबुक मार्केट प्लेस है ये एक प्लेसमेंट है, इंस्टाग्राम स्टोरी है, फेसबुक स्टोरी है, फेसबुक मैसेंजर स्टोरी है, ये सारी चीज़ें प्लेसमेंट है। अगर हम चाह रहे हैं कि किसी प्लेसमेंट के ऊपर हमारा ऐड ज़्यादा जाए, तो हम यहाँ से प्लेसमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। मैं इसका जस्ट एज का रूल बनाकर इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि आप एज के नेम से पहले एक रूल बना हुआ है, आप इसके ऊपर नेम लिख दें कुछ। ठीक है, ये आपका रूल क्रिएट हो जाएगा। आप अगर आप चाह रहे हैं कि ये रूल ना अप्लाई हो तो आप इसे अनचेक कर दें, अगर चाह रहे हैं अप्लाई हो तो आप क्लिक कर दें। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ना अप्लाई हो। ठीक है, मैं भी चाह रहा हूँ कि जो मैं रैंडमली टारगेटिंग करूंगा ऑडियंस उसी के पास मेरा ऐड जाए, तो मैं इस पर अनचेक कर दूंगा। इसके बाद आपके पास आ रहा है एट्रीब्यूशन मॉडल। एट्रीब्यूशन मॉडल आपने स्टैंडर्ड ही होगा बाय डिफॉल्ट, आपने तो इसे ही रखना है। आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंटल और स्टैंडर्ड क्या चीज़ है। सो फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ पर स्टैंडर्ड ही रखेंगे, एट्रीब्यूशन मॉडल। अच्छा, देन इसके बाद आ रहा है हमारे पास डायनामिक क्रिएटिव। डायनामिक क्रिएटिव ऐड भी हम अभी बंद रखेंगे, हम जब सेल की कैंपेन बनाएंगे उसकी स्ट्रेटेजी के अंदर सीखेंगे कि डायनामिक ऐड कौन से होते हैं। मैं आपको जस्ट शॉर्ट सा इंट्रो देता चलूं कि होते क्या हैं, ताकि जब हम डायनामिक को प्रॉपर पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाए। डायनामिक ऐड बेसिकली रीटारगेटिंग के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये मेरा एक स्टोर है, इस स्टोर पर मेरे पास मल्टीपल ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, अब इस स्टोर पर मल्टीपल ट्रैफिक जो आ रही है उसका मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास ऑडियंस आई उनको मैं रीटारगेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट पर गया और मैंने वहां पर जाकर ये वाली प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर दिया। ठीक है, कार्ड कर दिया और मैंने इसको बाय नहीं किया, तो अब बीइंग जो इसका एडवर्टाइजर होगा, जो मार्केटर होगा इस स्टोर का, वो क्या करेगा, वो डायनामिक ऐड बनाकर मुझे रीटारगेट करेगा। तो जो इसकी वेबसाइट पर आया होगा यूजर, वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करके गया होगा उसके सामने वही प्रोडक्ट का ऐड ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। मतलब उसके स्टोर पर जितनी ट्रैफिक आई है उन ट्रैफिक ने जिस प्रोडक्ट पर क्लिक किया, जिसके साथ इंटरेस्ट शो किया, अब दोबारा उसी प्रोडक्ट का ऐड
ऑटोमेटिकली उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हम ये ऐड, डायनामिक ऐड जो सा है, ये हम रीटारगेटिंग के लिए यूज करते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है, वी विल ऑटोमेटिकली क्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ योर मीडिया एंड टेक्स्ट दैट योर ऑडियंस इज लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू। ठीक है, कि ऑटोमेटिकली जो सा क्रिएट कर देगा, कॉम्बिनेशन बना देगा जो आपकी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आई होगी और जिसने आपको रिस्पॉन्स किया होगा, लाइक किया होगा या फिर ऐड कार्ड किया होगा, ऐड टू कार्ड किया होगा, वो ऐड ऑटोमेटिकली जाकर उसी प्रोडक्ट का उस ऑडियंस को दिखाना शुरू कर देगी। ठीक है, सो इसके बाद हम इसको फिलहाल बंद ही रखेंगे क्योंकि हम ट्रैफिक की कैंपेन बना रहे हैं, तो हमने तो रीटारगेटिंग करनी नहीं है, इसमें होती भी नहीं है। ठीक है, रीटारगेटिंग हमने सेल की कैंपेन में करनी है जहां पर हम अपने कस्टमर को रीटारगेट करेंगे। सो इसके बाद हमारे पास आ रहा है बजट एंड शेड्यूलिंग। हम यहां पर आकर बजट लगा देंगे। मैंने यहाँ पर बजट लगा दिया 1000, तो डेली बजट मैं यहाँ पर लगा दूंगा 1000। इसके बाद लाइफ टाइम बजट भी अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, बट आपने लाइफ टाइम बजट यूज नहीं करना, आपने डेली बजट के ऊपर रहकर ही कैंपेन बनानी है। देन इसके बाद आ रहा है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट के ऊपर आकर आपने, ये बाय डिफॉल्ट आपकी जो डेट सिलेक्ट हुई होगी आपने इसी को रहने देना है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ऐड कॉल से रन हो तो आप सिर्फ डेट कॉल की सिलेक्ट कर लें, नहीं चाह रहे तो आपने इसको बाय डिफॉल्ट वहां ही रहने देना है। ठीक है, इसके बाद आ रही है एंड डेट। एंड डेट आपने नहीं सिलेक्ट करनी, एंड डेट भी आपने बंद ही रखनी है। देन इसके बाद नीचे आ जाए थोड़ा सा, तो ये सेम वही चीज आ जाती है ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग में सबसे पहले आ जाता है एरिया टारगेटिंग, कि आप किस एरिया को टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप किसी स्पेसिफिक सिटी को टारगेट करना चाह रहे हैं या कंट्रीज को टारगेट। अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान सिलेक्ट है, तो हम पाकिस्तान को ही रखेंगे यहाँ पर। अगर हम चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक सिटी को सिलेक्ट करना कि इस्लामाबाद के एरिया के अंदर मेरा ऐड जाए, तो मैं इस्लामाबाद सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं चाह रहा हूँ मुल्तान के या किसी और अलग किसी भी सिटीज़ के अंदर मैं ऐड भेजना चाह रहा हूँ अपना, वहाँ पर मैं ये सिटी सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब सेम टाइम पे हम मल्टीपल सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद अब बाय डिफॉल्ट हमारा ये सिटी जो सा कंट्री है ये सिलेक्ट हुआ है पाकिस्तान, तो हम इसको पाकिस्तान ही रहने देंगे। देन इसके बाद आ जाता है नीचे मिनिमम एज, हमने इसको एज 18 ही रखना है। देन इसके बाद आ रहा है एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस आपने अभी बनानी नहीं है। कस्टम ऑडियंस आप रीटारगेटिंग के अंदर बनाएंगे लोकलाइक और कस्टम ऑडियंस। ठीक है, ये बेसिकली लोकलाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस हम अपने रीटारगेटिंग करते वक्त ये ऑडियंस बनाते हैं। ठीक है, हम कैसे बनाएंगे वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमने इसको स्किप कर देना, यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, इसके बाद आ रहा है नीचे एडवांटेज प्लस ऑडियंस। आपने आकर क्लिक करना है ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल, इस पर आकर आपने क्लिक करना है। अब आ रहा है सबसे पहले एज, नीचे आ रहा है जेंडर, उसके बाद आ रहा है डिटेल टारगेटिंग। सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लें कि किस एज की ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर आकर सिलेक्ट करने के मैं चाह रहा हूँ 18 to 44 की एज की ऑडियंस मेरा ऐड देखे और इसी एज की ऑडियंस में से ऐड लोग देखकर मेरी वेबसाइट पर कन्वर्ट होकर जाएं। ठीक है, देन इसके बाद सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर जेंडर के, मुझे जेंडर ऑल ही रखना है। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मैन रखना है या वुमेन रखना है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जेंडर ऑल ही रखना है कि मैन भी मेरी वेबसाइट पर आए, वुमेन भी आए। ठीक है, तो मैं इसको ऑल ही रखूंगा। इसके बाद मैं चाह रहा हूं कि मुझे डिटेल टारगेटिंग, अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास वो ऑडियंस है जो जस्ट इस प्रोडक्ट को ही लाइक करती हो, लाइक जो जिसका इंटरेस्ट इसी प्रोडक्ट के अंदर हो। ठीक है, लाइक अब मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, कोई एक प्रोडक्ट लेता हूँ, जिस तरह ये क्रीम है। ठीक है, अब इस क्रीम की ऑडियंस कौन सी होगी, मैं यहाँ पर आऊंगा ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए, तो मेरी इस क्रीम की ऑडियंस होगी ज्यादातर वुमेन। ठीक है, बट स्टार्टिंग में मैं मैन को भी टारगेट करूंगा और वुमेन को भी टारगेट करूंगा, क्योंकि लड़के भी इसको यूज कर सकते हैं और लड़कियां भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों मेरी एग्जैक्ट ऑडियंस है, तो मैं दोनों को जेंडर जो सा ऑल रखूंगा। इसके बाद मैं डिटेल टारगेटिंग पर आकर मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर क्रीम। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है क्रीम डेयरी प्रोडक्ट, यहाँ पर हमारे पास एंटी एजिंग क्रीम कॉस्मेटिक, हम इसको इंटरेस्ट को लगा लेते हैं। इसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ये देखें नीचे हमारे पास स्किन केयर कॉस्मेटिक, ये इंटरेस्ट इसको टारगेट कर रहा है कि वो लोग उन लोगों के पास ऐड जाए जो अपनी स्किन केयर का
ख्याल रखते हैं और कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं। इसके बाद आ रहा है हमारे पास फेशियल कॉस्मेटिक, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और क्या नाम है, फेशियल कॉस्मेटिक के बाद हमारे पास आ रहा है, हम कोई और भी एक्स्ट्रा सिलेक्ट करना चाहें इंटरेस्ट लाइक उसी नीच के अकॉर्डिंग तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल आ रहे हैं और हम खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर नीचे डिफाइन फर्दर। डिफाइन फर्दर को आपने यूज़ नहीं करना, आपने इसको जस्ट यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग तक यूज़ करना है। ठीक है, देन इसके बाद आगे आ रहा है सेम उसी तरह ऐड ट्रांसपेरेंसी। ऐड ट्रांसपेरेंसी के अंदर आपने कोई एक्स्ट्रा चेंजिंग नहीं करनी। इसके बाद प्लेसमेंट आ रही है। प्लेसमेंट आपने स्टार्टिंग में एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रखनी है कि आपकी जो ऑडियंस हो, वो जो ऐड है वो हर प्लेसमेंट के ऊपर जाए। ठीक है, लाइक जिसके ऊपर फेसबुक को लग रहा है, मेटा को लग रहा है कि मेरा ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा, वहां पर दिखा दे, जहां नहीं लग रहा वहां पर ना दिखाए। ठीक है, सो हम ये चीज फेसबुक के ऊपर छोड़ देंगे। देन इसके बाद आ रहा है हमारे पास, हम करेंगे नेक्स्ट। अब हम आ जाएंगे ऐड लेवल पर। ऐड लेवल पर आकर हम वो सिलेक्ट करेंगे कि हमने ऐड जो सा बनाना है, इसके ऊपर क्या लगाना है, इमेज ऐड लगाना है या वीडियो ऐड लगाना है। ठीक है, हम यहाँ पर लगा देते हैं इमेज ऐड। ठीक है, अब इमेज ऐड हमने किस चीज़ का बनाना है, फॉर एग्जांपल हम इस क्रीम का बनाते हैं, ज़फ़रानी क्रीम का। अब मैं फिलहाल के लिए इसको वो नहीं लेता, क्या नाम है, इसका ऐड क्रिएटिव नहीं मैं बना रहा, बस मैं इसी को रैंडमली डाउनलोड करके मैं आपको एक ऐड बना के दिखा रहा हूँ। फॉर लाइक इसी को ले लेते हैं हम, इस प्रोडक्ट को। ठीक है, ज़फ़रानी क्रीम, इसको मैं सेव इमेज करूँगा और मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा सेव। ठीक है, अब इसके बाद मैं आ जाऊँगा इमेज ऐड के, मैंने इमेज ऐड लगाना है। देन इसके बाद मैं यूज़ कर लूँगा, यहाँ पर आकर सेलेक्ट करूँगा सेकंड नंबर पर पेज, कि मुझे ऐड कहाँ पर कौन से पेज पर चलाना है। तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा पेज विलोरा मार्ट वाले चाहिए पर ऐड चले, इंस्टाग्राम प्रोफाइल इस पर चले, विलोरा मार्ट 9 पर। थ्रेड की जगह पर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही यूज़ हो। व्हाट्सएप नंबर आपने वो अटैच करना जो आपके पेज के साथ अटैच हुआ होगा, वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, और उसका अबाउट में जो लिखा होगा वो भी शो हो जाएगा। देन इसके बाद आ रहा है नीचे ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के लिए आप अगर अपना लोगो लगाना चाहें तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जैसे कि आप लोगो अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं और रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसके बाद टेक्स्ट या विजुअल टेक्स्ट या फिर रिस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज़ करके आप ब्रांडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, बट आप फिलहाल के लिए आपने इसको यूज़ नहीं करना। इसके बाद आ जाता है नीचे क्रिएट ऐड। क्रिएट ऐड के ऊपर आकर सेम वही चीज़ जो कल मैंने आपको पढ़ाई थी कि अगर आप न्यू पोस्ट लगाना चाहें तो क्रिएट ऐड करेंगे। अगर यूज एन एग्जिस्टिंग पोस्ट करना चाहें कि आप फेसबुक से कोई किसी पोस्ट का ऐड लगाना चाहें तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज क्रिएटिव हब मोकअप के, अगर आपने ऑलरेडी मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने क्रिएटिव रखे हैं तो आप वो क्रिएटिव यूज कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक ऐड क्रिएट ऐड करना है, न्यू ऐड अपलोड करना है, यहाँ पर न्यू ऐड बनाना है तो मैं करूँगा मैनुअल। ठीक है, इसके बाद आके सिंगल इमेज और ऐड। ठीक है, क्या कह रहा है कि सिंगल इमेज या फिर वीडियो लगा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ। इसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब कि आपने जो कन्वर्जन भेजनी है उसका लिंक यहाँ पर डाल दें। मैं लिंक डालता हूँ कि मैंने कन्वर्जन भेजनी है इस लैंडिंग पेज पर। मैं आऊँगा, इस लिंक को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं ऐड मैनेजर पर आकर वापस यहाँ पर आकर मैं लिंक पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, लिंक पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, प्रीव्यू यूआरएल पर क्लिक करना है कि वो लिंक जो आपने पेस्ट किया वो ओपन करके चेक करना है कि क्या वो ही लिंक है जो आपने डाला। ठीक है, अगर वही लिंक है तो आपने इसको बंद कर देना। ठीक है, अगर कोई और ओपन हो रहा है तो आपने लिंक चेक करके दोबारा ऐड कर लेना। ठीक है, इसके बाद नीचे आ रहा है डिस्प्ले लिंक। डिस्प्ले लिंक के अंदर हम वो लिंक डालते हैं जो हमारे स्टोर का नेम है, लाइक ये जैन मार्ट का स्टोर का नेम है। इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर डिस्प्ले लिंक ऐड कर दूंगा। इस डिस्प्ले लिंक से कोई कुछ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता ऐड पर। इससे ये होता है कि जो ऐड देखेगा वो साथ डिस्प्ले लिंक पर भी ऐड देख लेगा, डिस्प्ले देख लेगा कि आपके स्टोर का क्या नेम है। ठीक है, लिंक क्या है, अगर उसे याद रहा तो दोबारा वो गूगल पर खुद आके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ रहा है ब्राउजर ऐड 1। अब यहाँ पर आपने नन कर देना है कि मुझे डेस्टिनेशन में ना कॉल व्हाट्सएप ना कुछ और इंस्टेंट फॉर्म चाहिए, मेरी कन्वर्जन सीधी वेबसाइट पर जाए। वेबसाइट पर जाने के बाद सेटअप क्रिएटिव, यहाँ पर आकर इमेज ऐड।
इमेज ऐड अपलोड करने के बाद यहाँ पर आऊँगा, मैं अपलोड कर लूँगा इमेज ऐड। इसको आगे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं इस इमेज को अपलोड कर लूँगा। अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर ये मेरे पास इमेज अपलोड नहीं हो रही। दिस इमेज इज़ टू स्मॉल, प्लीज यूज़ अ लार्ज इमेज, मैक्सिमम साइज 500 मल्टीप्लाई बाय 260 पिक्सल। अब ये कह रहा है कि आपने क्या नाम है, आपकी इमेज साइज छोटा है, आप इसको बड़ा सिलेक्ट करें। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये पोस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, इस पोस्ट को सिलेक्ट करता हूँ। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा, और नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएटिव सेटअप को नहीं यूज़ करूँगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा, अब मेरे पास ये पोस्ट आ जाएगी, और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आकर मैं प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर लूँगा। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर मैं वो ऐड करूँगा सेम जिस तरह मैं चैट जीपीटी यूज़ करूँगा। चैट जीपीटी ओपन करके, ठीक है, चैट जीपीटी ओपन किया मैंने। अब इसको मैं पोस्ट दे देता हूँ, वो वाली जो मैंने ऐड के लिए बनाई है। मैं पेज से इसको कॉपी कर लेता हूँ, पोस्ट को चैट जीपीटी के ऊपर आकर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और मैं से कहता हूँ मैंने इस प्रोडक्ट का ऐड। अब आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, पंजाबी में। आप ये एआई टूल हमारी आसानी के लिए बना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखें। आपको अगर उर्दू आती है आप उर्दू में लिखें। मैं आप ज़्यादा क्यों टेक्स्ट यहाँ पर उर्दू में लिख रहा होता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो के जस्ट इंग्लिश में ही हमने इसको प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है, ये हरगिज़ नहीं है कि आप इसे इंग्लिश में दें तो तभी काम करेगा और बाकी अदर लैंग्वेज में नहीं करेगा। आप इसे जिस मर्जी लैंग्वेज, चाहे हिंदी में दें, चाहे फिलिपाइन लैंग्वेज में, या अरेबिक लैंग्वेज में, या जिस मर्जी लैंग्वेज में दें, आप उसको प्रॉम्प्ट, या आपका प्रॉम्प्ट काम करेगा और उसी लैंग्वेज में आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, ये AI टूल हमारी आसानी के लिए बने हैं, तो आपने इसको अपनी आसानी के लिए यूज़ करना है। इसके ये अपने लिए मुश्किल नहीं बनानी इस टूल को यूज़ करते हुए। मैं अब सिंपल क्या लिख रहा हूँ, उर्दू में लिख रहा हूँ, रोमन उर्दू में, जिस तरह हम टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं कि मैंने इस प्रोडक्ट का ऐड मेटा पर चलाना है, मुझे इसके लिए अच्छी सी ऐड कॉपी मीन प्राइमरी टेक्स्ट, ऐड कॉपी बना कर दो, और इसमें हुक भी ऐड करो। हुक मीन के जिससे लोग फर्स्ट लाइन हुक की हो ताकि लोग रुक जाएं पढ़ के। ठीक है, हुक भी ऐड हो, और मुझे अच्छा इसको मैं कहता हूँ कि मेटा पर ऐड चलाना, मुझे इसके लिए अच्छी सी 5 ऐड कॉपी मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। 5 ऐड कॉपी, ठीक है, आगे कॉमा डाल के मैं कहता हूँ हेडलाइन, 5 ऐड कॉपी, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बना कर दो, बना कर दो, और इसमें हुक भी ऐड हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको जस्ट ये देता हूँ और इसको क्लिक कर देता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास इसने ये मुझे 5 ऐड कॉपी बनाकर दे रहा है प्रॉपर। अब मैं इसको एक बार रीड अप कर लूँगा कि अगर इसने अच्छी बनाई है तो मैं इसको जूस बनाना में टाइम ज़्यादा मत करें बनाने में। अब इसको मैं क्या करूँगा, कहूँगा मुझे इंग्लिश में बना के दो, या फिर इसे मैं कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। अब ये मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। स्टॉप वेस्टिंग टाइम मेकिंग यूज, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये हुक है, इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी। देन इसके बाद मैं आ जाऊँगा ऐड मैनेजर पर, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूँगा ये फर्स्ट प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, इसमें ये प्राइमरी टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर दूँगा। ठीक है, इसको मैं स्पेस ख़त्म करके ऊपर ले आऊँगा। ठीक है, ये आ चुका। अब इसके बाद मैं इसको नीचे आऊँगा, ये हेडलाइन ऐड कर लूँगा, ये हेडलाइन आ गई, कॉपी करूँगा, हम हेडलाइन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेम इसके बाद हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसी तरह मैं क्या करूँगा, सेकंड ऐड कॉपी करूँगा चैट जीपीटी से। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पर। अब प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर हम 5 ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि प्राइमरी टेक्स्ट आप 5 ही ऐड कीजिएगा। क्यों, अगर आपका एक प्राइमरी टेक्स्ट अच्छा ना हुआ, सही ना हुआ, तो दूसरा क्या पता सही हो, दूसरा सही ना हुआ तो तीसरा सही होगा, और तीसरा सही ना हुआ, आपके पास 5 ऑप्शन है। ठीक है, और ये इससे क्या होगा, इससे आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी होगी।
अगर आप एक ही ऐड प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर देंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फनी ऐड कॉपी पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, फनी टेक्स्ट पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सीरियस मूड के होते हैं, वो जस्ट प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो डिफरेंट बुलेट्स के अंदर टेक्स्ट ऐड कॉपी पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपने क्या करना है, इन सब फॉर्मेट के अंदर एक एक ऐड कॉपी उसी कंटेंट की डालनी है जिसका ऐड लगा रहे हैं, ताकि फेसबुक एनालाइज करे कि जिस पर्सन को, जिस फेसबुक यूजर को जो ऐड टेक्स्ट पढ़ने में आसानी होती है वो उसके सामने वही ऐड कॉपी दिखाए, ठीक है, ताकि हमारे ऐड की परफॉर्मेंस खराब ना हो। अगर ऐड की क्वालिटी खराब होगी तो आपका ऐड बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेगा। सो आपने इस चीज पर मस्ट वर्किंग करनी है कि आपने प्राइमरी टेक्स्ट 5 ऐड करने हैं ताकि आपकी ऐड क्वालिटी खराब ना हो। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आता हूँ, सेकंड ऐड कॉपी यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ये मैंने लगा दी। और ये चीज आपने याद रखनी है कि आपने ऐड कॉपी के साथ ये इमोजीज नहीं लगाने, ठीक है। इमोजीज अगर आप लगाएंगे तो वो क्या नाम है, इससे आपके ऐड की क्वालिटी खराब हो सकती है। यूज करें मिनिमम, बहुत कम यूज करने आपने, ठीक है, ज्यादा नहीं यूज करने। इसके बाद ये मैं आ रहा हूँ हेडलाइन, सेम इसी तरह मैं हेडलाइन को सेकंड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हेडलाइन पेस्ट कर देता हूँ। सेम इसी तरह आता हूँ, डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूँ, डिस्क्रिप्शन नंबर 2, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर आता हूँ, ये पहली डिस्क्रिप्शन है, सेकंड यहाँ पर आकर क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। सेम इसी तरह मैं थर्ड कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद अब आता हूँ टेक्स्ट पर, प्राइमरी टेक्स्ट पर, यहाँ पर आकर ऐड टेक्स्ट करूँगा और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको हेडलाइन इसकी कॉपी करके पेस्ट करूँगा, कॉपी की, यहाँ पर आएंगे और हम इसको पेस्ट कर देंगे। सेम इसी तरह डिस्क्रिप्शन कॉपी की और इसको, अब ये नहीं आपने करना कि चैट जीपीटी ने आपको जो कुछ लिख के दे दिया वही कॉपी पेस्ट करते रहना, आपने पहले प्रॉपर रीड अप करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मेथड आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जब आप ऐड बना रहे होंगे तो आपने हर ऐड कॉपी को रीड करना है, हर प्राइमरी टेक्स्ट को, हेडलाइन को, डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद आपने देन आप उसके बाद ऐड पब्लिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये चीज़ प्रॉपर आप सही से नहीं डालते तो आपकी ऐड की क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी। अगर ऐड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपका ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। मैं यहाँ पर ये हेडलाइन डाल दी और इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा थर्ड 4th नंबर पर, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट पे मैं आकर यहाँ पर मैं 5 नंबर ऐड कॉपी करूँगा, यहाँ से ये कॉपी की, ठीक है। इमोजीज मैंने यूज़ करा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपने भी यूज़ नहीं करने, ठीक है, और लिमिटेड यूज़ करने। अगर करने भी हैं तो वो इमोजीज यूज़ करने जो अच्छे हों, लाइक इतने वो ना हो कि क्या नाम है, बुरा मतलब वो खिल रहे टेक्स्ट ना खिल रहे, या फिर कोई इस तरह ना हो कि जिससे रंग बिरंगे पैराग्राफ बने हुए हो, ठीक है, रंगीले से। आपने जैसे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपने ऐड कॉपी, इंग्लिश में भी आप पेस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेज में भी ऐड कॉपी लगा सकते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ये ऐड कॉपी लगाएं, आप रोमन उर्दू में भी लगा सकते हैं, आप उर्दू में भी लगा सकते हैं। आप इसके अलावा अगर किसी और कंट्री में चला रहे हैं, जैसे कि मैं अगर सऊदीया में ऐड चला रहा हूँ तो मैं वहाँ पर अरेबिक में भी ऐड कॉपी लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मैंने पढ़ाना है ताकि उन्हें समझ आए कि, और उसके बाद वो प्रोडक्ट बाय करें। इसके बाद मैं लास्ट पर आकर CTA सेलेक्ट करूँगा। CTA यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर लर्न मोर, या फिर हम वेबसाइट पर ट्रैफिक भेज रहे हैं तो हम लर्न मोर का सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कोई और अच्छा नहीं, ठीक है, हम इसको लर्न मोर कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब ये हमारे पास आ चुका है। एक मेटा के अंदर भी एक न्यू फीचर आया जो कि AI के नाम से है, ठीक है। अब क्या, मैंने इसको एक पोस्ट दी थी, मेटा ने मुझे इस तरह की एक पोस्ट को एनालाइज करके मल्टीपल पोस्ट बना दी है और कह रहा है कि अगर आपने इनमें से कोई पोस्ट यूज करनी है ताकि आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करे तो आप इनको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह लूँ कि मैंने इस वाली पोस्ट को यूज करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पर आके सिलेक्ट कर लूँगा, ये यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। हर चीज़ के अंदर AI आ चुका है। अब जहाँ तक है मार्केटिंग मेटा एड्स के अंदर, गूगल एड्स के अंदर, हर किसी नीच के अंदर
एआई आ चुका है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने ऐड की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। ये देखें इस तरह का, अगर मैं इसको चाह रहा हूँ ये भी मैं यूज़ कर लूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बस मैं अगर फ़िलहाल के लिए 2 ही सिलेक्ट करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम एआई के ऐड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, कभी मेरा ऐड ये वाला दिखाएगा जो मैंने ओरिजिनल लगाया हुआ है, कभी मेरा ये एआई का दिखाना स्टार्ट कर देगा, कभी ये वाला ऐड दिखाना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, ऑडियंस जो सी ओवरलैप नहीं होगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो तंग नहीं होगी। अगर उसके पास बार बार एक ही ऐड जाता रहेगा ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, और वो तंग भी पड़ सकती है और वो हमारे ऐड को हाइड भी कर सकती है। तो आपने क्या करना है, 2 से 3 क्रिएटिव लगा देने हैं ताकि आपके पास आप ये जो सा ऐड है ये क्या नाम है, डिफरेंट डिजाइन के अंदर आपकी सेम ऑडियंस के पास भी जाए तो आपकी ऑडियंस खराब ना हो। इसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपने ये चेक कर लेना है फॉर एवर व्यूज, मीडियाज और टेक्स्ट, इनको आपने लाजमी ऑन रखना है। ठीक है, देन इसके बाद आपने इसे डन कर लेना है। ठीक है, जब आप डन करेंगे तो आपका ऐड प्रॉपर रेडी होकर आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है, अब यहाँ पर ये देखें ये जो दे रहा है वेरीफाइंग योर चेंजेस, ये मुझे कह रहा है कि आप ऑथेंटिकेशन लगा लें अपने ऐड मैनेजर पर। ठीक है, आपने यहाँ पर देखना है कि आपको कोई एरर तो नहीं दे रहा। अगर जो ऐड के रिलेटेड एरर दे रहा होगा तो आपने उसको सेट आउट करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपके पास ये इस तरह का निशान बनकर आ जाएगा, ये जो सर्कल सा बीच में लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो अगर आपका ऐड कहीं भी आपका ऐड के अंदर मिस्टेक होगी तो आपका ऐड जो सा होगा यहाँ पर एरर शो कर देगा। अब आपका ऐड प्रॉपर रेडी हो चुका, ये आपका ऐड है, ये हेडलाइन है, ये कॉल टू एक्शन है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। ये हमने क्या नाम है, इन्हेंसमेंट ऑन कर दी, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव इन्हेंसमेंट ऑन कर दी। अब मैं चेक करूंगा कि मेरा ऐड कैसा लग रहा है। मैं यहाँ पर आऊँगा एडवांस प्रीव्यू के अंदर और मैं इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर ये मेरा ऐड इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब देखें किसी प्लेटफॉर्म पर मेरा ऐड इस तरह का दिखेगा, किसी प्लेटफॉर्म पर मेरा ऐड इस तरह का दिखेगा। ये देखिए इसके अंदर येलो कलर है, इसके अंदर वाइट कलर है। किसी प्लेटफॉर्म के अंदर मेरा ऐड इस तरह दिखेगा जो रील्स के ऐड है। ठीक है, रील्स के ऐड के अंदर हमारा ऐड के साथ ये लर्न मोर का ऑप्शन इस तरह भी आएगा, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या नाम है, स्क्रॉल डाउन में करूंगा तो ये मेरे पास और फॉर्मेट्स के अंदर भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जो मैंने एआई के फॉर्मेट सेलेक्ट किए हुए हैं उनके अंदर भी ये ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरह भी ऐड दिखेगा। अब ये सारे प्लेटफॉर्म के अंदर मेरा इस तरह का ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने देख लिया कि आपका ऐड किस तरह बना, आपके ऐड की क्या नाम है, प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे दिख रहा है। फॉर एग्जांपल फेसबुक फीड पर देखें तो कैसे दिख रहा है, ये ऐड कॉपी है। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद ये आपका ऐड क्रिएटिव है, ये हेडलाइन है, और ये आपका डिस्प्ले लिंक है। ठीक है, आपको अगर नजर आ रहा हो यहाँ पर ये http://zenmar.store/ ये जो लिखा हुआ है ये आपका डिस्प्ले लिंक है, और ये हेडलाइन है। ठीक है, हेडलाइन के सामने ही CTA है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ऐड क्वालिटी है, अगर हमारी ऐड क्वालिटी अच्छी ना हो तो हमारा ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो ये सारी ऐड क्वालिटी हमने बनाई है, इस लोगो से लेकर यहाँ से लेकर और नीचे CTA तक, ये सारी हमारी ऐड क्वालिटी कहलाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास डिफरेंट डेस्टिनेशन पर ये शो इस तरह होगा कि अब यहाँ पर ये आ रहा है फेसबुक पर। ठीक है, इस तरह शो होगा। हमने ऐड को चेक कर लिया, देन उसके बाद हमने क्या कर लेना है, इसे पब्लिश करने के लिए हमने यहाँ पर ऐड लेवल पर ही रहकर पब्लिश करना है। अगर हमारा एक ऐड है, लाइक एक ऐड लेवल है। आज की क्लास में हमने सीखा ट्रैफिक की कैंपेन बनाना इन डेप्थ, कि हमने ट्रैफिक की कैंपेन कैसे बनानी है अपनी वेबसाइट पर अगर ट्रैफिक भेजनी हो तो। ठीक है, कल की क्लास में हम सीखेंगे कि हम एंगेजमेंट के ऐड कैसे बनाएंगे। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज।